दोस्तों, भारत की तरह चीन का इतिहास भी कई हजार साल पुराना है। चीन ने भी कई सारे उतार चढ़ाव देखे हुए हैं। चीनी सरकार और वहाँ के लोगों की मेहनत की बदौलत चाइना ने बहुत ही ज्यादा तरक्की की है और जिसका परिणाम यह हुआ है कि चीन आज अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो चलिए जानते हैं चीन के बारे में कुछ अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल जानकारी। चीन की राजधानी बीजिंग है, लेकिन इससे पहले बीजिंग को दादू, यानजिंग और बीपिंग आदि नामों से जाना जाता था। समय के साथ साथ इसके नाम में कई सारे बदलाव हुए हैं और अब चीन की राजधानी को बीजिंग के नाम से जाना जाता है। चीन में पढ़ी और लिखी जाने वाली भाषा का इतिहास भी कई सदियों पुराना है। इतिहासकारों के अनुसार चीनी भाषा विश्व की सबसे पुरानी लिखी जाने वाली भाषाओं में से एक है। चीन 97,06,961 वर्ग किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। यह देश एशिया महाद्वीप के अंदर आता है और चीन की सीमा से सटे हुए देशों में अफगानिस्तान, भूटान, बर्मा, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उत्तर कोरिया, लाओस, मंगोलिया और वियतनाम जैसे कई देश आते हैं। चीन दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। दोस्तों, चीन के युलिन नामक स्थान पर गर्मियों के मौसम में हर साल एक वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव को डॉग मीट महोत्सव कहा जाता है। यह महोत्सव पिछले 400 सालों से मनाया जाता है, जिसमें करीब 15 से 20 हजार कुत्तों को मारकर चीनी लोगों के द्वारा खा लिया जाता है। इसके पीछे चीनी लोगों का कहना है कुत्ते का मांस खाने से गर्मी से राहत मिलती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, द जीनियस क्लब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, अगर विकास की बात की जाए तो आपके दिमाग में शायद सबसे पहले अमेरिका का नाम ही आए, पर पिछले 10 सालों में चीन ने अमेरिका से 7 गुना ज़्यादा विकास किया है। दुनिया भर के अंडे को शायद एक ही तरह से उबाला जाता है, पानी को गर्म करके, लेकिन चीन में अंडे को उबालने के लिए गर्म पानी के अलावा लड़कों के पेशाब का भी प्रयोग किया जाता है। ऐसा करने के पीछे चाइनीज लोगों का मानना है कि ऐसा करने से दिमाग तेज और शार्प होता है। विश्व के सभी देशों का अपना अलग अलग स्वादिष्ट भोजन होता है। किसी देश को पिज्जा पसंद है तो किसी देश के लोगों को बर्गर पसंद है, कोई चिकन ज्यादा खाता है और कहीं पर वेजिटेरियन ज्यादा चलता है। मगर चीनी लोगों का स्वादिष्ट भोजन तो कुछ और ही है। यहाँ के लोग स्वादिष्ट भोजन के रूप में हर साल 40 लाख से ज्यादा बिल्लियों को खा जाते हैं। अमेरिका की राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश, चाइना में अमेरिका से कहीं ज़्यादा अंग्रेजी बोली जाती है। यहाँ पर चीनी भाषा के बाद दूसरे नंबर पर अंग्रेजी ही बोली जाती है। विश्व में सबसे पुराना कागज का टुकड़ा चीन में ही मौजूद है और यह टुकड़ा इतना मजबूत है कि पहले ज़माने में इस तरह के कागज के टुकड़े का इस्तेमाल कपड़े बनाने में किया जाता था। हम, आप और दुनिया भर के लोग जो रेशम का कपड़ा पहनते हैं वह चीन की ही देन है। चीन में इस प्रकार के रेशम के कपड़े को बनाने की टेक्निक कई हजार वर्ष पूर्व ही विकसित हो गई थी और इस टेक्निक को चाइना ने पूरी दुनिया से छुपा कर रखा। चाइना ने अपने देश के लोगों के लिए इस तरह का कठोर कानून बनाया था कि इस तकनीक को अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश को बताता है, उसकी जानकारी यदि चाइनीज सरकार को लग जाती है तो उस व्यक्ति को मौत की सजा दी जाती थी। विश्व का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल चाइना में ही स्थित है। ईसाई धर्म का जन्म इटली में हुआ था, लेकिन ईसाई धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा लोग चीन में ही रहते हैं। चाइना में ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या करीब 6 करोड़ है, जबकि इटली में ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या 5 करोड़ के लगभग ही है। चीन में अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का खतरनाक जुर्म करता है तो उसे सीधे गोली मारे जाने की सजा दी जाती है और यहाँ पर सन 2005 में तो 1770 लोगों को गोली मारकर मौत की सजा दी गई थी, जो कि पूरी दुनिया में दी गई मौत की सजा को मिला देने से भी 4 गुना अधिक है। मौत की सजा के मामले में दुनिया के सभी देश सजा के इस तरह के कानून को बदल रहे हैं, पर चाइना में यह सजा आज भी बरकरार है। दोस्तों, चीन में एक खास प्रकार का सूप बनाया जाता है जिसे चिड़िया के घोंसले से तैयार किया जाता है और इस तरह के सूप की चाइना में काफी ज्यादा डिमांड है, जिसके कारण इस तरह के 1 किलो सूप की कीमत लगभग 1.5 लाख के करीब होती है। प्रदूषण के मामले में भी चाइना
पूरी दुनिया में सबसे आगे है। यहाँ वायु प्रदूषण की वजह से प्रतिदिन 4000 लोगों की मौत हो जाती है। चीन की राजधानी बीजिंग में पोल्यूशन इतना ज्यादा होता है कि वहाँ पर जो कोई भी व्यक्ति सांस लेगा, आप इतना मान सकते हैं कि वह व्यक्ति एक दिन में 21 सिगरेट पीने के नुकसान के बराबर जहरीली वायु में सांस ले रहा है। इसी कारण यहाँ के लोग घर से बाहर निकलते ही आवश्यक रूप से मास्क लगाते हैं। दुनिया के किसी भी स्थान में यदि जॉइंट पांडा नजर आता है तो इस पर सिर्फ और सिर्फ चाइना का ही अधिकार माना जाता है। यहाँ तक कि इसके बच्चे पर भी चाइना का ही हक होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस जानवर की प्रजाति को चीन ने किराए पर खरीद लिया है। जनसंख्या के मामले में चीन विश्व के सभी देशों में पहले नंबर पर आता है। अपने देश की बढ़ी हुई आबादी को रोकने के लिए चाइना ने सिर्फ एक ही बच्चे को पैदा करने का कानून बनाया हुआ है और उसे बहुत अच्छी तरह लागू किया है। पर उसका एक नतीजा यह भी आया है कि लड़कियों की संख्या बहुत ही कम हो गई है। 2020 तक चीन में 4 करोड़ लड़के ऐसे होंगे जिनको शादी के लिए लड़कियां ही नहीं मिलेंगी। दोस्तों, नकली सामान बनाने के मामले में चाइना इतना आगे निकल चुका है कि चावल जैसी खाने की चीज को भी नकली बना दिया है। इस तरह के चावल को प्लास्टिक का चावल कहा जाता है और इस तरह के चावल को चाइना ने मार्केट में सप्लाई भी कर दिया है, जिसे खाने से बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं और आप भी इस तरह के चावल से सावधान रहिएगा। दोस्तों, चाइना में ऐसी भी वेबसाइट्स हैं जो किराए पर गर्लफ्रेंड प्रोवाइड कराती हैं और इन वेबसाइट के मुताबिक आपको 2000 रुपये में एक हफ्ते के लिए गर्लफ्रेंड मिल सकती है। दुनिया की सबसे लंबी दीवार, जिसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है, वह चीन में ही मौजूद है, जिसकी लंबाई करीब 8848 किलोमीटर है। इस दीवार को बनाने में लगभग 25 से 30 लाख मजदूरों ने काम किया था। इसमें से लगभग 10,000 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी थी। शायद इसीलिए इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि इस तरह की दीवार में बहुत सारे लोगों की लाशें दबी पड़ी हैं। इस दीवार को पत्थर, रेत और मिट्टी आदि मिलाकर बनाया गया है। इस विशाल दीवार के अधिकांश काम हाथ से ही किए गए थे और इस दीवार का निर्माण शत्रुओं के आक्रमण से रक्षा करने के लिए बनाया गया था। चीन की यह दीवार 2300 साल पुरानी है। इस दीवार का निर्माण किसी एक राजा के द्वारा नहीं बल्कि कई राजाओं के द्वारा कराया गया था। यह देश दुनिया का तीसरा ऐसा देश बना जिसने अंतरिक्ष में इंसान को भेजा था। चीन से पहले रसिया और अमेरिका ने अंतरिक्ष में इंसान को भेजा था। सन 2011 से 2013 के बीच में चीन ने अपने कंस्ट्रक्शन के कामों में सीमेंट का इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया था कि इसका अनुमान कर पाना ही संभव नहीं है। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका ने 20वीं सदी में जितने सीमेंट का इस्तेमाल किया था उससे कहीं ज़्यादा अधिक सीमेंट का इस्तेमाल चीन ने केवल सिर्फ और सिर्फ 2 सालों में ही कर लिया था। दोस्तों, चीन में ना तो दिवाली मनाई जाती है ना ही क्रिसमस मनाया जाता है, फिर भी 55% नकली क्रिसमस ट्री और 70% दिवाली की लाइट्स और कई तरह के पटाखे चीन में ही बनाए जाते हैं। चाइना में रोज शाम को 7 बजे पूरे चाइना के लोग सिर्फ एक ही चैनल देख रहे होते हैं। इस देश ने अपने राष्ट्रीय झंडे को सन 1949 में अपनाया था। चीन के इस राष्ट्रीय झंडे में लाल रंग क्रांति का प्रतीक, बड़ा सितारा साम्यवाद का प्रतीक है और छोटे छोटे सितारे चीन की आबादी को दर्शाते हैं। दोस्तों, सोशल नेटवर्किंग की बात की जाए तो सोशल नेटवर्किंग के मामले में चाइना किसी दूसरे देश में बने हुए प्रोडक्ट को यूज नहीं करता, जैसे कि गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम। इस तरह की सोशल साइट्स चाइना में पूरी तरह से बैन है। मगर इन सभी ऐप्स, सोशल साइटों के बदले में चीन का खुद का सर्च इंजन है और काफ़ी सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी चाइना की ही हैं। आपको यह जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि चीन के अंदर जेल से जुड़ा एक अनोखा कानून है। इस कानून के अंदर एक ऐसा प्रावधान है कि अगर किसी अमीर इंसान को जेल की सजा होती है तो वह अपनी जगह किसी दूसरे इंसान को अपने बदले में जेल में भेज सकता है। बदले में उसको कुछ पैसा देना पड़ता है। तो दोस्तों, यह थी चीन के बारे में कुछ अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल जानकारी। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।